खबरों की शुरुआत करेंगे। पंजाब और दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आईएसआई और बब्बर खालसा से जुड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ और 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए संदिग्धों की निशानदेही पर अलग अलग जगह से 9 सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे बरामद किए हैं। ये कैमरे संवेदनशील इलाकों में लगाए गए थे, जिन्हें अब अनइंस्टॉल कर दिया गया है। तो जांच में सामने आया है कि इन कैमरों के जरिए सेना और सुरक्षा एजेंसियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी और ये जानकारी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाई जा रही थी। इसके अलावा आरोपियों के पास से 4 पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। हथियारों की तस्करी के जरिए इस आतंकी मॉड्यूल को मजबूत किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क भारत में सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों पर ग्रेनेड अटैक की साजिश रच रहा था, लेकिन वक्त रहते एजेंसियों की कार्रवाई से यह बड़ा हमला टल गया। फिलहाल गिरफ्तार आतंकियों से गहन पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दी गई है। तो बड़ा आतंकी मॉड्यूल पकड़ा है दिल्ली पंजाब में। ये जो साजिश थी इसे कहीं ना कहीं नाकाम कर दिया गया है और बड़े धमाके की तैयारी यहां पर हो रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते हैं कि दिल्ली पंजाब में आईएसआई की क्या साजिश थी। आईएसआई और बब्बर खालसा से जुड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। साथ ही बड़े नेटवर्क को बेनकाब यहां पर पुलिस के द्वारा किया गया है, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली पंजाब से 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। 9 सोलर सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। संवेदनशील इलाकों में ये कैमरे लगे हुए थे, जिनसे जानकारी सीधा पाकिस्तान पहुंचाई जा रही थी। सेना और सुरक्षा एजेंसियों की जासूसी का खुलासा हुआ है। इनके पास से 4 पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। साथ ही हथियारों की तस्करी से मॉड्यूल को सप्लाई मिल रही थी। हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़ भी हुआ है। पाकिस्तान बैठे हैंडलर से सीधा इनका कनेक्शन बताया गया है, जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। तो ग्रेनेड अटैक की साजिश जो है वो नाकाम की गई है। ग्रेनेड अटैक की तैयारी ये कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से बड़ा हमला टल गया है। तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय थी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बताते हैं आपको कि सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, पंजाब दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब और दिल्ली हाई अलर्ट पर है। इस पूरी कार्रवाई के बाद से संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई थी। साथ ही जो सोलर सीसीटीवी जहां पर मिले हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। बॉर्डर और इंटरनल नेटवर्क पर जो चौकसी है वो तेज कर दी गई है। मॉनिटरिंग जो है वो भी तेज कर दी गई है। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े अन्य लिंक खंगाले जा रहे हैं, यानी कि ये जो आतंकी थे किस तरीके से इनका नेटवर्क फैला हुआ था उसकी जांच हो रही है। खुफिया एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर काम हो रही है, क्योंकि बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। और साथ ही आम जनता से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। जिस आतंकी मॉड्यूल पर ये काम कर रहे थे उसका भंडाफोड़ यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा किया गया है। इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है, पंजाब दिल्ली में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और बड़ी जानकारी, आईएसआई बब्बर खालसा से जुड़े 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। 16 सीसीटीवी कैमरों से सेना ठिकानों की जासूसी इनके द्वारा की जा रही थी। 9 कैमरे, 4 पिस्टल और 24 कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है। ग्रेनेड अटैक की साजिश नाकाम कर दी गई है और देश भर में हाई अलर्ट है। तो सबसे पहले पंजाब और दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्रेनेड अटैक की जो साजिश है उसे नाकाम किया गया। 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। भावना, बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, बड़ी कार्रवाई है, 11 आतंकी गिरफ्तार हुए, क्या कुछ अब तक इस कार्रवाई से निकल कर आ पाया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है संदिग्ध की निशानदेही पर अलग अलग 9 जगहों पर सोलर पासवर्ड तो ब्रेक करते हुए जो कहा जा सकता है कि आतंकियों को गिरफ्तार किया है। और अगर देखा जाए तो इन आरोपियों के पास से लगभग 4 पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। वहीं आतंकी मॉड्यूल के चलते हथियार की तस्करी की जा रही थी और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पूरा मॉड्यूल जो है पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स भारत में सिक्योरिटी
सिक्योरिटी एजेंसी के जो प्लान्स हैं कहीं ना कहीं उनको जो उनके इलाकों में जो है ग्रेनेड अटैक करने की जो है प्लानिंग कर रहे थे, यानी कि एक आतंकी मॉड्यूल जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली सहित पंजाब में जो है पूरी तरीके से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जो है बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में गाजियाबाद के बस्ट हुए आतंकी मॉड्यूल के बाद जो है ये कहा जा सकता है कि इसके बाद जो है काम कर रही थी और इनपुट मिलने के बाद जो है लगातार अलग अलग जगहों पर निशानदेही करते हुए जो है इन आतंकियों को पकड़ा गया और फिलहाल इनसे जो है वो पूछताछ जारी है। ठीक है भावना, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो सोलर सीसीटीवी मिले हैं ये कैसे इलाकों पर लगे हुए थे जहां से जानकारी सीधा पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी, और कौन से वो इलाके थे और क्यों वहां पर चिन्हित करके ऐसे जगहों पर लगाए गए थे ये कैमरे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सोलर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो तमाम इलाकों में लाइव जो है वो इंस्टॉल किए गए थे और सेंसिटिव इलाकों में जो है ये इंस्टॉल किए गए थे, जो कि ये कहा जा सकता है कि लाइव फीड पाकिस्तान को जो है भेजी जा रही थी। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं इस तरह का एक मॉड्यूल पंजाब और दिल्ली में भी जो है वो लगातार चल रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इस मॉड्यूल पे काम करना शुरू करा। वहीं इन हैंडलर्स की निशानदेही पर हथियार तस्करी, ग्रेनेड अटैक की प्लानिंग और थर्मल सोलर सीसीटीवी जो कैमरे के जरिए जो है जासूसी का जो है वो भांडाफोड़ किया गया है। लगातार इन लोगों से जो है पूछताछ जारी है और दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल जो है इन लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। और ये जो 11 आतंकी हैं, क्या इन्हें सिर्फ पंजाब और दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया है या इनके नेटवर्क कहीं और भी जुड़े हुए हैं? और अगर इनके नेटवर्क जो है वो जुड़े हुए हैं तो किस तरीके से पुलिस अब कार्रवाई कर रही है? क्या सुरक्षा और जांच एजेंसियों की टीमों का गठन किया गया है अलग अलग तरीके से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और जो 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है इनसे लगातार जो है वो पूछताछ जारी की जा रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा जब पुलिस जो है पूरी तरीके से भांडाफोड़ करेगी और इनसे पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है जल्द ही ये सूचना भी जारी की जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी मॉड्यूल को पकड़ने के लिए दिल्ली से लेकर पंजाब तक पूरी तरीके से पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, ये बड़ी कामयाबी जो है स्पेशल सेल की टीम को हाथ लगी है। साथ ही भावना, एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो 11 आतंकी पकड़े गए हैं क्या ये पाकिस्तान की किसी आतंकी संगठन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं? क्या जो लेन देन इनका पाकिस्तान तक हो रहा था, पहुंचाया जा रहा था? दूसरी बात ये जो हथियारों की तस्करी यहाँ पर हुई थी, इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, क्या इसके नेटवर्क के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से ये लोग पूरी जानकारी जो है पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे, उसको लेकर ये जरूर आशंका जताई जा रही है कि इन जो 11 आतंकी पकड़े गए हैं कहीं ना कहीं इनके नेटवर्क जो है पाकिस्तान तक जरूर जुड़े हुए हैं। पुलिस जो है लगातार छानबीन कर रही है और इन सभी से जो है पूछताछ जारी है। वहीं इन लोगों से जिस तरीके से भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं, उसको लेकर भी पुलिस जो है पूरी तरीके से छानबीन में जुटी हुई है कि आखिरकार ये हथियार जो है वो कहां से आए हैं। चूंकि देखा जाए तो जिस तरीके से सिक्योरिटी सीसीटीवी सोलर कैमरा जिस तरीके से सामने आए हैं, जो सेंसिटिव एरिया में लगाए हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस जो है हर छोटे से छोटे एंगल से जो है जांच करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल जो है पकड़ा गया है, उन 11 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और चूंकि भावना ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, क्या एनएसए अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी? जी देखिए, उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि जरूर जो और जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले में जो है जरूर हस्तक्षेप कर सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो पकड़े गए आरोपी हैं उनमें मनप्रीत जो पंजाब के तरनताल का रहने वाला है, इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो पाक बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था। वहीं अनमोल पंजाब जो है वो फिरोजपुर, आरोपी साहिल जो है वो पंजाब फिरोजपुर, यानी कि जो अनुमन पकड़े गए हैं वो पंजाब के बताए जा रहे हैं। और आरोपी अतुल राठी जो है वो दिल्ली के रोहिणी का निवासी बताया जा रहा है और हथियार तस्करी में भी जो है सम्मिलित बताया जा रहा है। यानी कि एक के बाद एक करके पूछताछ जरूर की जा रही है और इस पूरे मॉड्यूल को खोलने के लिए जांच एजेंसियां और जो स्पेशल स्टाफ है वो पूरी तरीके से जुट चुका है। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है क्योंकि इनके पास से हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, तो ग्रेनेड धमाके की प्लानिंग भारत के अंदर हो रही थी, तो इनके पास से तमाम जो उपकरण बरामद हुए हैं, जो चीजें इनके पास से मिली है, क्या उसमें ये पता लग पाया कि आने वाले दिनों में इनका प्लान क्या था, कहां कहां पर ये धमाके करने वाले थे?
जी देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये बात ज़रूर है, जिस तरीके से भारी संख्या में इनके पास हथियार और ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं, तो उसको लेकर इनकी क्या प्लानिंग थी, दिल्ली को टारगेट करना चाह रहे थे या कहीं और राज्यों को भी टारगेट करना चाह रहे थे, इसको लेकर जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से इस बड़े मॉड्यूल का, दिल्ली से पंजाब तक के लेकर इस बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया है, उससे ज़रूर कोई बड़ा हादसा टलता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, क्योंकि भारी संख्या में जिस तरीके से 11 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि दिल्ली और पंजाब के बताए जा रहे हैं। तमाम सबूतों को आधार पर जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से जिस तरीके से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, तो पुलिस जो है फिलहाल हर तरीके से जांच कर रही है और इनसे लगातार पूछताछ जारी है कि आखिरकार इनका क्या एजेंडा था, दिल्ली और पंजाब सहित और किन राज्यों को ये अपने निशान पर लेना बिल्कुल। चाहते थे और किस तरीके की इनकी आगे की कार्रवाई होने वाली। ठीक है भावना, आप बन रही हमारे साथ। इस बीच जावेद हुसैन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? जावेद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? खालिस्तानी संगठन है बीकेआई, इसके जो मॉड्यूल का जो है बिल्कुल को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और इसमें हम बता दें कि जो सोलर सिस्टम पावर्ड सीसीटीवी कैमरे जो है इसको इंस्टॉल किया जा रहा था, इसके जरिए पूरी तरीके से जासूसी की जा रही थी और कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीकेआई यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन था, और आईएसआई मॉड्यूल को मिलाकर ये पूरी तरीके से एक जासूसी और उसके साथ ही एक बड़े आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम किया है। हम आपको बता दें कि 9 सोलर पावर सीसीटीवी कैमरा जिसे बरामद किया गया और बेहद संवेदनशील सुरक्षा जो जगह थे वहां इनके पास ये लगाए गए थे। इनके पास से 4 पिस्टल जो कि 3PX सहित 24 कार्टेज के साथ साथ काफी मात्रा में जो हथियार है जो कि स्मगलिंग करके मंगाया गया था, लाया जा रहा था, वो इनके पास से बरामद किया गया है। एक बहुत बड़े जो है मॉड्यूल को जो है बस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस को एक स्पेशल इनपुट मिली थी। इनपुट के बेस पर दिल्ली पुलिस ने जो है इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और सबसे बड़ी बात 11 लोगों की जो है इसमें गिरफ्तारी की गई है। हम आपको बता दें कि इसमें सीसीटीवी कैमरे जो कि सिम कार्ड के साथ PX5 पिस्टल, इसके साथ जो है कि कैसे जो सुरक्षा को लेकर जो देश के जो संवेदनशील जगहें थे वहां पे किस तरीके से ये सीसीटीवी को इंस्टॉल किया जा रहा था और जिसका पूरा डाटा जो है वो आपको पाकिस्तान में भेजा जा रहा था। यानी कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है है वो किस तरीके ठीक से है। बीकेआई की मदद से यानी कि बब्बर खालसा की मदद से इस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर रही थी। जी ठीक है, चलिए जावेद, बहुत शुक्रिया आपका भी और भावना, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो दुबई ने विदेशी एयरलाइंस की